अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम हियर विद द सेकंड लेक्चर ऑफ जेनेटिक्स टू एंड दैट इज़ द continuation of the last topic, that is the mutation and DNA repair. So in the last lecture we have discussed about what are mutations, what are mutagens, and what are micro mutation or point mutations, or what are macro mutations, and we have discussed micro mutations in detail. In this slide also, here transition versus transversions are showing, which are the types of point mutations. Transitions are the types in which purines are changed with the purines bases and the pyrimidines with pyrimidines. And if we talk about transversions, here is the base pair exchange between purine and pyrimidine. Mean if there is a pyrimidine base pair in the original DNA sequence, it get mutated into the purine base pair. Okay, so because of the repair mechanism, mutations are very less common because there are natural repair mechanisms in the body which repair the any mutation. And if there's a accumulation of mutation in a cell, for example they are not repaired, then it will lead to the disasters or lethal condition, or even the cell may get carcinogenic. About 40 to 50, if 40 to 50 mutations there accumulate in a cell, the cell become carcinogenic. Okay, this is the amount. So if there is less amount of mutation, that only 2 or 3 mutations, that might not be very harmful, but it is only chance event, because if mutation is changing the protein structure, that will interfere with the body. Okay? So if protein is not interfering, mean mutation results in the normal protein, so these mutations are not harmful. यस, जैसे आपको इसमें नज़र आ रहा है, ये जो टेबल है इसमें क्या है, बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ये ओरिजिनल सीक्वेंस शो किया हुआ है और फिर उसमें म्यूटेशंस शो करेंगे, वो मैं आपको समझाती हूँ। और ऐसे है कि अगर ट्रांजिशंस हैं जिस तरह, तो जो ट्रांजिशन है वो मतलब कि डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि प्यूरीन अगर जो प्यूरीन से चेंज हुई है तो दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है, रिंग का उसका जो नंबर है वो सेम है, लेकिन अगर प्यूरीन प्रिमिडीन से चेंज हुई है तो वो ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगी। सो ट्रांसवर्जन्स आर मोर अर्ली आइडेंटिफाइड देन द ट्रांजिशंस। और दूसरी बात दैट pyrimidines transversions are more harmful as the purine is changed by pyrimidine, so there will get the structure deviation. सिकल सेल एनीमिया इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्जन। आगे जाके हम लोग देखते हैं। अच्छा, इस टेबल की तरफ देखें तो सीक्वेंस आफ्टर सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन, एक बेस सब्सटीट्यूशन होगी। सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉइंट म्यूटेशन की। और पॉइंट म्यूटेशन में भी हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन थी और दूसरी कौन सी म्यूटेशन थी? सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन चेंज हो जाना, और फ्रेम शिफ्ट क्या था? एडिशन या डिलीशन हो जाना किसी बेस पेयर का। अच्छा, पहले वाली इन्होंने सब्सटीट्यूशन की एग्जांपल दी हुई है इधर, सीक्वेंस आफ्टर सिंगल बेस पेयर सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो क्या हुआ अब देखिएगा, यहाँ पे ओरिजिनल में यहाँ पे सी था इधर, और इधर क्या हो गया? ए हो गया, ए हो गया, सब्सटीट्यूशन हुई है। अच्छा, अब देखिए सी किससे चेंज हुआ है? ए से, बट इसके रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आया, प्रोटीन नॉर्मल बनी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिनोनिमस म्यूटेशन। इस म्यूटेशन को क्या बोलेंगे? सिनोनिमस म्यूटेशन। इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर दूसरी म्यूटेशन देखें, सी चेंज हुआ है जी से। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट आया कि जो प्रोटीन है अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन, दैट इज़ हार्मफुल। और सिनोनिमस म्यूटेशन वो है कि ऐसा बेस पेयर का चेंज आ जाए जिससे प्रोटीन चेंज ना हो, उसका नॉर्मल फिर भी उसका फंक्शन फिर भी नॉर्मल रहे। ठीक है, बेशक म्यूटेशन आ गई है, अगर नॉर्मल फंक्शन उसकी कंटिन्यू है तो उसको क्या बोलेंगे? सिनोनिमस म्यूटेशन। एंड अदर इज़ नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन। और थर्ड वन की बात करो तो म्यूटेशन आई है, देखिए यू था यहाँ पे, तो यू जी ए हो गया। सो यू जी ए इज़ अ स्टॉप कोडॉन।
स्टॉप कोडान का क्या मतलब होता है कि जहाँ यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वो रुक जाती है, तो नॉनसेंस म्यूटेशन है ये, क्योंकि जो होते हैं स्टॉप कोडान्स, इनको नॉनसेंस कोडान्स ही कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते और यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो नॉनसेंस म्यूटेशन इसको इस वजह से कहते हैं, क्योंकि ऐसी म्यूटेशन आई है कि जिसने न्यूक्लियोटाइड को जो जेनेटिक कोड है उसको स्टॉप कोडान में चेंज कर दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रांसलेशन ही रुक गई, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा प्रोटीन का। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखें नेक्स्ट स्टेबल में, तो यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा, एडिशन होगी या डिलीशन होगी। तो ओरिजिनल सीक्वेंस ऊपर है, आप इसमें देखिए सी ऐड हो गया। ठीक है, अब सी ऐड हो गया तो इसने सारा सीक्वेंस चेंज कर दिया। ठीक है, पहले क्या था, ऊपर वाले में ए यू सी था सीक्वेंस, अब इसमें दूसरा कोडान देखें सी ए यू हो गया। तो अगर ये क्या करेगा, दूसरे अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा, तो क्या होगा उसका फिर बैड इफेक्ट पड़ेगा, माइट पॉसिबल। ठीक है, लाजमी नहीं है, ये भी सारे चांस इवेंट हैं कि कोई जो अमाइनो एसिड चेंज है वो ज़्यादा लीथल शो हो, कुछ नहीं भी होते। ठीक है, कुछ कई दफ़े इस तरह होता है कि आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि कुछ कोडान्स ऐसे हैं जो कि एक ही अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। कोडान डिफरेंट्स हैं लेकिन एक ही अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। अगर ऐसी म्यूटेशन आई है कि अमाइनो एसिड चेंज आई ही नहीं है, वो भी लीथल नहीं होगी। अगर अमाइनो एसिड चेंज आ भी गया है तो वो भी चांस है कि माइट पॉसिबल इट बी लीथल आर नॉट। ओके, इस नेक्स्ट में भी ये है यू जी दोनों ऐड हुए हैं। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस की टाइप है। और इससे अगले में देखें तो इसमें डिलीशन हुई हुई है। ठीक है, यहाँ से ए डिलीट हो गया तो इसने भी वैसे ही चेंज कर दी है। ठीक है, थर्ड वन एंड इन द फोर्थ वन देयर इज द डिलीशन ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक तो पॉइंट म्यूटेशंस की बात हो गई, माइक्रो म्यूटेशंस की। ठीक, मैक्रो म्यूटेशंस रहती हैं, उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया की म्यूटेशन शो करें, दैट इज़ वेरी वेरी लीथल कंडीशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस ये भी पॉइंट म्यूटेशन की टाइप है और है भी ट्रांसवर्जन। इसमें देखिए हुआ क्या, हुआ ये है कि यहाँ पे जो आपको रिंग ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे टी है, थायमीन है इस वाले स्टैंड में। थायमीन किसके साथ पेयर करता है, एडिनिन के साथ पेयर करता है। तो ये किस अमाइनो एसिड को बनाते हैं, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट को। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड दैट इज़ अ एसिडिक अमाइनो एसिड। क्लियर, इसका स्ट्रक्चर भी नीचे बना हुआ है। दैट इज़ अ नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल बीटा ग्लोबिन डीएनए। ठीक है, उसकी चेन की बात हो रही है। जी बेटा, इधर इसमें थोड़ा सा इशू आ गया था। अच्छा, इसकी बात कर रहे थे, डेट इज़ द नॉर्मल बीटा ग्लोबन डीएनए, नॉर्मल उसकी हीमोग्लोबिन की चेन यहाँ पे बनेगी। अच्छा, अगर म्यूटेंट में क्या होगा कि यहाँ पे जो एडिनिन हमारे पास बेस पेयर थी वो किसके साथ चेंज हो गई, पहले यहाँ पे थायमीन था तो थायमीन किस में चेंज हो गया, एडिनिन में चेंज हो गया। तो एडिनिन किसको स्पेसिफाई करेगी, यूरेसिल को। जी, तो जो थायमीन है वो किससे चेंज हो गई, उसमें एडिनिन से चेंज हुई है। तो थायमीन जो थी दैट इज़ अ पिरिमिडीन और जो एडिनिन है दैट इज़ प्यूरिन। तो पिरिमिडीन प्यूरिन में आ रही है, ट्रांसवर्जन इसमें हो रही है। और जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है इसको देखें, ये ट्रांसक्रिप्शन को इधर शो कर रहे हैं। मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन के ज़रिए। तो पहले क्या सीक्वेंस था, GAA, और अब क्या सीक्वेंस हो गया, GUA। तो GUA स्पेसिफाई करेगा वेलिन अमाइनो एसिड को, डेट इज़ अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ठीक है, अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखें। प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये एसिडिक अमाइनो एसिड है, ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। व्हाट विल हैपन, जो एसिड है ना इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अब न्यूट्रल अमाइनो एसिड आ गया एंड द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन विल गेट चेंज इनटू सिकल शेप। सिकल कहते हैं द्रांति को। ठीक है, द्रांति की तरह हो जाता है, उसकी शेप ब्लड आरबीसी की चेंज हो जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की शेप चेंज हो जाती है। अब उसकी शेप चेंज होने के इफेक्ट्स देखिएगा आप, हार्मफुल इफेक्ट्स। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शो करती हूँ।
जी बेटा, लुक हियर, म्यूटेशंस ऑफ बेस 2 इन बीटा ग्लोबिन कोडॉन 6 कोडॉन पे जो ए टू टी म्यूटेशन हुई है, ठीक है, सिर्फ ए टू टी ही हुई है म्यूटेशन, सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ है जी, causing a change in meaning from glutamate to valine। मीनिंग फिर उसकी ट्रांसलेशन इसकी मीनिंग को ही कहते हैं कि वो एक कोड था, तो कोड ने अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाई, तो वो उसकी क्या हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, मीनिंग हो रहा है, ठीक है। सो बीटा चेन में सिर्फ एक म्यूटेशन आई है, म्यूटा बी ग्लोबिन इज प्रोड्यूस, ठीक है, और ग्लोबिन म्यूटेंट प्रोड्यूस हो गया। अब उसके डिजास्टर्स रिजल्ट्स देखें, ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, सिकल जो शेप बनेंगे ना आरबीसीज, हीमोग्लोबिन बनेगी, वो आरबीसीज टूटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप्ड हो जाएंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ सिकल सेल्स इन स्प्लीन, स्प्लीन में ना सिकल सेल्स जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, स्प्लीन डैमेज हो जाएगी, ठीक है, स्प्लीन डैमेज वेरी सीवियर कंडीशन है। अच्छा, क्लॉगिंग ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, वैसे हीमोग्लोबिन नॉर्मली पास करता रहता है ब्लड वेसल्स में, अब सिकल शेप क्या है कि दरमियान में ही क्लॉग कर जाएगा। जी बेटा, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, उसमें इशू आ रहा है, देखिए उसके मज़ीद हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, पेन फीवर, ठीक है, क्लॉगिंग ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल होगी तो उसके क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, पेन फीवर होगा, डैमेज टू अदर ऑर्गन्स, ब्रेन डैमेज, ब्रेन जो है वो ब्रेन में आरबीसीज नहीं पाए जाते, तो अगर उसमें ब्रेन एरिया में इस तरह की हो जाएगी, ब्लड की क्लॉटिंग होगी, तो डेट इज़ वेरी डेंजरस। वीक एनीमिया, एनीमिया की वजह से वीकनेस, ऑक्सीजन ही नहीं कैरी हो रही, अपना जो आरबीसी से अपना फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, तो बॉडी की सारी एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो ब्रेन डैमेज विद रिजल्ट पैरालिसिस, किडनी फेलियर, लंग्स इन्फेक्शंस, मेंटल फंक्शन इम्प्योर्ड हो जाएंगे, डिस्टर्ब होंगे, हार्ट फेलियर है, टॉवर्स फेल ऑक्सीसेफली, स्कल की डेवलपमेंट में उसका बड़ा बुरा इफेक्ट आएगा,